नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम विकास भवन में मौजूद है, जहां पर मुजफ्फरनगर के ग्राम प्रधान भी मौजूद है। एक बैठक हुई है, सीडीओ साहब ने बैठक ली है, जिसमें जल जीवन मिशन को लेकर ये बैठक हुई है और जल बचाओ को लेकर उसके साथ साथ प्रधानों की कुछ समस्याएं थी जो सीडीओ साहब के सामने ने रखी है। जानना चाहेंगे कि इस तरह की समस्या ग्राम प्रधानों को आ रही है और 4 साल प्रधानों को पूरे हो चुके हैं जो इनका कार्यकाल को, 1 साल बाकी है, तो क्या क्या समस्याएं प्रधानों को है? जी प्रधान जी, आपका नाम? अध्यक्ष जी। प्रधानों को तो समस्या ही समस्या है, गांव वालों की समस्या, सबकी समस्या, क्षेत्र की समस्या। समस्या यह है कि मनरेगा में अगर प्रधान काम करावे तो पेमेंट नहीं होता, और ब्लॉक समय सेटिंग में ठेकेदार करो तो उनका पेमेंट हो जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यह है। और अब जब एक आवास योजना चल रही है, उसमें 99% एक आधे की दीवार कच्ची, नहीं तो सबकी दीवार तो पक्की है, छत कच्ची है। तो ना कि जिसकी छत कच्ची है उसे भी उसके लेंटर का पैसा मिलना चाहिए, छत पक्की होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो यह है प्रधानों के सामने। सुबह ही लोग आने शुरू हो जाए, प्रधान जी जब तुम प्रधान बने थे कहा था कि तुम्हारा मकान बनवाऊंगा। मकान कहाँ से बनवा दे? सरकार की गाइडलाइन ही ऐसी है, उसे कैसे पूरी करें? 10-11 साल से ये योजना है और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो यही शिकायत है, हर गांव की यही शिकायत है कि उसमें जो ये क्राइटेरिया जो तय किया गया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास का, वो पूरा नहीं होता और लोग गरीब है, बैठे अपने घरों में, छत गिर जाती है, 1-2 आदमी की मौत होती है या घायल होते हैं। ये लगातार जैसी बारिश होती है तमाम खबरें सामने आती है, लेकिन फिर भी वो परिवार जो है इस दायरे में नहीं आ रहा। तो समस्या का समाधान कैसे? समाधान ये है कि जो हमारे सर्वर टीम है, दीवार पड़े पक्की हो, छत कच्ची हो, तो उसकी छत का ही पैसा मिलना चाहिए कि लैंडर डलना चाहिए उसकी। ये मांग करिए। पहले मिलता था, हाँ यही मांग हमारी। देखिए मलिक साहब, इसका समाधान तो है सरकार के पास, कस्बों में बनवारी, कस्बों में नहीं देखा जा रहा कि नगर पंचायतों में जितने भी कस्बे हैं जो देहात की तरफ पे बोकेरेडी हुआ, सिसोली हुआ, जिन्हें देहात की तरह ही देखा जा, उनमें धड़ाधड़ आवास बन रहे, चाहे किसी की ईंट भी पक्की लग रही या कुछ भी हो रहा, जो जर्जर मकान है उन्हें पुनर्निर्माण का पैसा मकानों के लिए मिल रहा। जबकि देहातों में ऐसा नहीं है। देहातों में ये इन्होंने मानक रखा, अगर किसी के कहीं 5 ईंट भी पक्की लगी हुई है तो वो इस मानक पे खरा नहीं उतरेगा। और हम लोगों के सर्वे करवावे, सर्वे में उनके रिजेक्ट हो जा और वो लोग हमारे से अपेक्षा कर रहे हैं। जब वोट दी उस टाइम भी हमारे से डिमांड करी थी, भाई हमारे मकान जरूर बनवाइयो। सभी लोग, गरीब लोगों की अपेक्षा यही है कि भाई तुम्हारा मदद हो जाए मकानों के तहत। अब इस अपेक्षा में हम उन गाँव वालों के भी खरे नहीं उतर रहे, उन सब बुरे बन रहे और सरकार इस पे कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। आज हम इसी मुद्दे को लेकर सभी ने सीडीओ साहब से बात करी, भाई अगर हमें आवास नहीं मिल रहे तो जो पक्की दीवारें हैं उन्हें छती मिल जा, कम से कम छत का ही पैसा मिल जाए, भाई छत अपनी पक्की कर ले। क्योंकि छत बहुत सारी जर्जर है गाँव में वास्तव में, क्योंकि हमारे यहाँ कच्ची मिट्टी नहीं, पक्की मिट्टी, पिल्ली सिल्ली ईंट लगा के और बेचारे ने अपना ढांचा खड़ा कर लिया, पर छत तो भाई घास फूस की रखी। वो बरसात है वो गिर के कई घटनाएं आपको भी देखने को मिला है, हमें भी देखने को मिला है। उस टाइम पे सब अधिकारी भी आश्वासन दे, ऊपर से भी आश्वासन मिला नहीं भाई, पर ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को छड़ा ही जा रहा बस। तो मेरा तो यही मानना है कि या तो सरकार इस पे कोई संज्ञान ले, वरना उन गरीबों का तो वे तो बेचारों का उनका तो कोई हल हमें दिखाई दे नहीं रहा। मनरेगा को लेकर भी कोई शिकायत है? मनरेगा को लेकर तो बहुत सारी चीजें हैं। मनरेगा में कभी अभी पिछले 8-9 महीने से जिन्होंने मजदूरी की, उनका मजदूरी का पेमेंट भी नवंबर से अब तक नहीं आ पा रहा, जबकि हर साल ये तय था कि मार्च में फाइनल होना ही होना है सबका पेमेंट, कच्चे काम कभी पक्के काम कभी। अब के मार्च में भी नहीं दिया, 8.5 करोड़ रुपया यहीं का पेंडिंग पड़ा। तो बस चल रहे मजदूरों को भी इसी तरीके से कह कर योजना चला दी, हम लोगों ने मजदूर लगा लिए, प्रधानों को दुखी कर रहे हैं। कुछ प्रधानों को अपने घर से पैसे देने पड़ रहे हैं उन्हें, अगले भाई तू अपना घर का खर्चा चला ले। क्योंकि जो मनरेगा में मजदूरी कर रहा वो बहुत ही हैंड टू माउथ आदमी है, जो रोज के कमा के खाने वाला आदमी, तो उसकी मजदूरी, पहले तो मजदूरी कम, मजदूरी 230 रुपए, जबकि आम मजदूरी चल रही 600 रुपए। तो न तो मजदूरी बढ़ा रहे, न उन्हें समय से पैसा दिया जा रहा। तो इस योजना के तहत छड़ा जा रहा। बहुत अच्छी योजना थी, काफी दशकों से ये योजना से लोग लाभान्वित रहे, पर इस बार तो इस योजना का मलिया में इन लोगों ने कर दिया। कहीं तो शिकायत जेसीबी लगाने की भी है मनरेगा में, जबकि जेसीबी अलाउ नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि भाई कहीं ये नहीं मानते हम सब लोग, कहीं वो अपवाद भी मिल जा,
हो भी जाता हो, पर ज्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि भाई ये इसका लाभ उन पात्र लोगों को मिले जो इसके पात्र हैं। अच्छा, इस तरह ये पानी बचाओ को लेकर भी यहाँ पर हाँ, बात आज हुई है। पानी बचाओ को लेकर ये बहुत अच्छा मुद्दा है और इस पर बहुत सकारात्मक सबकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारी धरती का जल स्तर घटता जा रहा और उसे रिमूव करने के लिए हमें पानी को संग्रहित करना पड़ेगा, जिसके बारे में एक दो यहाँ पे समझाया भी गया। और कुछ अपने स्तर से भी किसान चाहे तो अपने खेत की मेड़ पे इस वो बना सकते हैं वाटर संग्रह केंद्र, और इससे वाटर को संग्रहित करके जमीन में चला जा, जिससे जल स्तर जो घटता जा रहा, जो आने वाले समय की बहुत खतरे की घंटी बज रही, उसे संरक्षित हम लोग कर सकते हैं। प्रधान जी, एक साल रहेगा, कैसे चलेगा? देखिए, ये लास्ट साल है और ग्राम पंचायतों पे दबाव विकास का बहुत ज्यादा है। एक साल रह गया। हमारी भी सरकार से यही मांग है, हम तो सीडीओ साहब से भी यही बात कह रहे कि कुछ काम अब की बार ग्राम पंचायतों का पैसा पिछली योजना के मुकाबले 30-35% कम कर दिया गया। पैसा है नहीं, काम का दबाव ज्यादा है। हमारी तो यही मांग है कि कुछ काम मनरेगा से गांव में कराए जाएं। गांव में जितने काम मनरेगा से हो, कच्चे काम जो है कहीं भी गांव के विकास में जुड़ते नहीं, कोई मानता नहीं। जो पक्के काम है, नालियां हैं, रास्ते हैं, भवन हैं, इनके बनाने से ही गांव का विकास दिखाई दे। कोई थोड़ा बहुत काम हम करा भी लें मनरेगा से, उसका पेमेंट नहीं आता, समय पर पेमेंट नहीं आता। कोई अपनी जेब से 5-7-10 लाख रुपए लगा के साल 1.5 साल वेट नहीं कर सकता। हमारी तो यही मांग रही आज भी कि समय पे जो भी पक्का काम मनरेगा से हो जा, उसका पैसा आ जा और ज्यादा से ज्यादा काम मनरेगा से कराया जा। प्रधान जी, सोरम में काफी काम हुआ और काफी रह भी गया, क्या लगता है एक साल में कैसे काम? परवेश भाई, रहने को तो बस 2-4% बचा। काम तो हमने जो है पिछले 9 साल से मैं वहाँ लगातार प्रधान हूँ, और आज हम यहाँ एक सीडीओ साहब के आवेदन पे या निमंत्रण पे कह लीजिए, एक जल संचय मीटिंग थी, उसमें भाग लेने आए थे सभी प्रधान साथी। उसमें हमें बताया गया कि कैसे कैसे जल संचय करना है, बारिश का पानी को कैसे जो है संचित करना है, ताकि भविष्य में आने वाले कल को हम सुरक्षित कर सकें। उन बातों को हम धीरे धीरे जो हमने यहाँ सुनी, जो हमने देखा, उन सब बातों को हम अपने ग्रामवासियों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जो है जल संचित पे हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। एक हमारी पीड़ा है जो मेरे प्रधान साथियों ने भी कहा, और सबसे ज्यादा बड़ी पीड़ा ये है, ये सब गाँव में गरीब लोग रहता है। गाँव में आजकल यही है कि जो रहता है वो गरीब ही है, नहीं तो शहरों में कोठियां बननी, शहरों की तरफ जो है एक मतलब भागदौड़ हो रही है। जिस घर में सरकारी तनख्वाह नहीं आ रही वो गरीब ही है, 10-5 भी है। तो उस भागदौड़ को जो है देखते हैं, और सच में गांव में बहुत ज्यादा लोग आवास के पात्र हैं, लेकिन वो जो कच्ची मिट्टी के मकान बनाते हैं ना, वो उससे भी बुरी हाल में उनकी जीन सीन, किसी को पिल्ली लगी, किसी को कहीं से लगा ली, 2-4 ईंट उठाकर उसने लगा ली, तो वो पात्र नहीं हो पा रही। लोग इस बात को सोचते नहीं भाई कैसे हो कैसे नहीं, लोग तो ये जानते हैं भाई मकान आ रहे, मकान की योजना आ रही, बन नहीं रही। जबकि इसको प्रधान को इससे अलग कर दिया गया। अपने अधिकारी गणों की इन्होंने एक वो अपनी कमेटी बना दी, वो जाते हैं मौके पर चेक करते हैं, वो निरस्त कर देते हैं। तो हमारा सीडीओ साहब से हमने निवेदन किया कि भाई इन लोगों को भी पात्र किया जाए और इन लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाया जाए, किसी भी तरह हो। तो आज हमने सीडीओ साहब के सामने जब ये बात रखी, तो उन्होंने कहा कि हमने ये बात जो पश्चिम के जिलों की जो समस्या है, ये हमने उच्च अधिकारियों को लखनऊ में, दिल्ली में बताया है, और उसमें जल्दी एक परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है। हमने स्वागत किया इस बात का, और हमने सीडीओ साहब को कहा कि इस बात को आप जो है उच्च अधिकारियों को एक बार और रिमाइंड करा दें, ताकि जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ ग्रामवासियों को मिलना शुरू हो जाए। आपने भी कुछ सलाह दी धन्यवाद है? मलिक साहब। सलाह ये है कि जो हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आज मीटिंग रखी गई थी, तो उस पानी को वेस्ट करने से पहले, हम रोकने से पहले ये देखो कि वो आखिर वेस्ट क्यों हो रहा है। भाई गांव में जैसे समरसेबल है, हम लोग आपस में चलाते हैं। मैं अपनी क्षेत्र की जनसंख्या को और आसपास में सभी को यही सी चीज से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमें पानी पर रोक लगानी चाहिए, हमें वेस्ट पानी ना बहना चाहिए। अब हमें जगह जगह से गड्ढे खोदने पड़ेंगे, ड्रम डालने पड़ेंगे पानी को बचाने के लिए, जो वेस्ट पानी है, और यहाँ तक कि हमें खेतों में भी जाके पानी बचाना पड़ेगा। अब 100-200
200 लीटर पानी बचा के हमें पूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पानी अभी हमारे पास 70% कहते हैं पृथ्वी पे 70% पानी है पृथ्वी पे, उसका 1% केवल पीने के योग्य पानी है, केवल 1%। अब वो 1% हमारा वो कम होता जा रहा है। अब उस 1% को हमें कम ना होने की पूर्ति के लिए, पूर्ति हमें कहाँ से, जो वेस्ट पानी है उसको बचाना होगा। उसको बचाने के लिए हमें जो हमारा पानी वेस्ट है उसको रोकना पड़ेगा कि वो जमीन में वापस जाए और रिसाइकल होकर वो फिर हम उसे पिए। अब यही रह गया, आने वाले समय पे जो हमारे बच्चे से बच्चे होंगे तो मुझे लगता है शायद वहां तक पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि हम वैसे ही बुकाल आ जाएगा यहाँ पे, मुझे लगता नहीं। तो मेरा सभी अपने क्षेत्र में यही कहना चाहूंगा कि पानी को बचाएं। और धन्यवाद आज इस मीटिंग के लिए सभी प्रधानगण आए हुए, धन्यवाद। गांव में जो और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं, ये तो एक तो जो लाभ है, जो ग्रामवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, जो गरीब लोग हैं जिन्हें आवास का लाभ मिल रहा है, तो उसके लिए देखो गांव में जो आवास को लेके हम बात करें, आवास में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो अपने शहरी है, शहर में तो आगे गांव की बात है, तो गांव में इसलिए नहीं, बार बार सभी बोले पिछले 5 साल से कुछ नहीं आई। बीच में भी सर्वे भी हुआ था, सर्वे में किसी का पक्की दीवार है तो उसका नहीं बनेगा। और मेरा मैं कहूँगा कि मेरे जो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं, मैं वहाँ तक कि मेरी आवाज़ अगर जाए तो ये पहुँचाने की आप करना कोशिश कि मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपने उससे ही नेतृत्व से हमारी योजना से मकान मिले, तो मकान भी नहीं मिलते तो कम से कम उनकी जो कच्ची छत है वो डाल दी जाए। बिकॉज जो अब से 2014 में मकान बने हैं उनके तो मकान बन गए, लेकिन जिसके पास पहले दीवारें पक्की थी और कच्ची छत थी, अब उस दूसरे के पास में क्या हो गया, पक्की छत भी होगी, पक्की दीवार भी होगी। अब दूसरा क्या, उससे जो पहले ऊपर था वो नीचे जा चुका है, अब उसकी कच्ची छत रहेगी। अब हमें क्या करना कि उसकी छत को भी किसी तरह से, इस सरकार से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है कि वो उसकी छत को कम से कम, और भी कुछ ना करे तो उसकी छत को जरूर डलवाए। धन्यवाद धन्यवाद मलिक जी। मेरा तो कहना ये है, विकास की सरकार इतनी गंगा भारी है कर रही। अब आप ये मान के चलो, मनरेगा का अक्टूबर महीने से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने से मजदूरी का पैसा नहीं आया। अब जो मजदूर 237 रुपए में मजदूरी कर रहा, वो आप ये बता दीजिए कि वो 4 महीने तक कैसे वेट कर लेगा मजदूरी का। उसके घर तो कंगाली है ही, और वो ले दे करके प्रधान के पास ही प्रेशर बनागा कि जी मुझे मेरे पैसे दो। और नियम ऐसे हो गए, प्रधान कहाँ से पैसे देगा, प्रधान अपने घर से पैसे देगा। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि सबसे पहले हमने डीसी साहब से भी और अपने मुख्य विकास अधिकारी से भी यही मांग की, कम से कम जो मजदूरों का 4 महीने से मजदूरी का पैसा रुका हुआ, उसके लिए रिमाइंडर सरकार को भेजें, उसका भुगतान हो। और जो हमारी जल स्तर की, जो सीडो साहब ने एक जो हमें स्कीम बताई कि एक खेत में जो भी अपना पानी को बचाने के लिए है, ये तो हमारी जरूरत है। इसे जन जागरूकता अभियान बना के हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला कल जीवन जो है वो पानी के बगैर बेकार हो जाएगा। और पानी हमारी जरूरत है, इसलिए उसे तो हमें पर्सनली भी युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा। यानी जो बेवजह भी सबमर्सिबल गाँव में चलते हैं तो उनसे अपील करनी पड़ेगी कि भाई वो जितना इस्तेमाल में पानी आ रहा हो उतना इस्तेमाल करें। उसमें शुरुआत हमें अपने से करनी पड़ेगी। एक बड़े स्तर पर प्रशासन का भी सहयोग हो, उसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग हो। जो हमारे घर से भी बेवजह पानी बह रहा, उसको भी हम किस तरह से जमीन के नीचे पहुंचा जा सकता है। प्रधान जी, समस्या तो बहुत सारी हैं, गंभीर है, अभी देख रहे हैं। हाँ जी, नहीं, समस्या तो बड़ी गंभीर है। देखो, सबसे पहले तो हमें एक बात पे इस पे विचार करना है कि जैसे 80 ml बारिश हो रही और पानी का दोहन ज्यादा हो रहा, तो हम गांव में लोगों बागों को इस बारे में जो है उनसे आग्रह करेंगे कि पानी का दोहन कम हो और जल को बचा जाए। ये तो बड़ा जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और दूसरी जो बड़ी समस्या है, यह समस्या है कि कभी आज से सन 2005 में और सन 2000 में हमने देखा है कि जिनकी दीवार पक्की थी उसके लिए छत आ जाया करती, और अब वे छत नहीं आ रही, लंबे टाइम से छत नहीं आ रही। हमारी पिछली जो 5 साल की योजना है उसमें केवल 1 मकान मिल पाया, मकानों का भी बजट घटका, नरेगा का मजदूरों का भी बजट घटका। और जैसे एक समस्या यह है कि 8 करोड़ 4 लाख रुपए मजदूरों के बकाया है नरेगा में, जिन लोगों ने काम कर रखा है हमारे जिले में। पिछले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले जिन लोगों ने नरेगा में काम किया है उनके पैसे नहीं आए। और इसकी मकान की जो बड़ी समस्या है वह यह है कि जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, उनमें जो है मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इसमें बजट ज्यादा है
और गांवों में केवल मिलता है 1,20,000 रुपये, तो ये बहुत कम है। तो हमारी तो ये भी मांग है कि पहले जो छत आया करती वे बंद होगी, वे छत भी जो है सरकार को देनी चाहिए। अब सीडीओ साहब ने भी बताया कि बात रखी, मैंने अपने आईएएस की मीटिंग में रखी और ये बात ऊपर तक भी है। तो हमारा तो बस यही मांग है जी कि प्रधानों को जब हम चुनाव लड़ते हैं सबसे पहले गरीब लोग हम आवास के लिए क्या हमारे आवास बनवा दो, और समस्या याद आ कि 5 साल की योजना में केवल एक ही मकान हम बन पाओ तो बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। तो ये मांग है सरकार से हमारी, लगातार हम करते हुए आ रहे हैं जी कि आवास की जो समस्या है या सोल हो, और जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इसी योजना में ग्राम पंचायतों को भी शामिल करा जाए। इसी प्रकार से जिस तरह वहाँ खूब मकान बनते हैं तो ग्राम पंचायत को भी उसकी सहभागिता में बराबर का वो दिया जाए। प्रधान जी, गांव की तो बात है ही गांव की, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो साल भर में 2-4 मकान तो शहर में गिर जाए तो कच्चे हैं। जो जितनी मलिन बस्तियां, गरीब बस्तियां हैं तो उनमें गिरते हैं, और जब छत गिरती है तब तक कोई नहीं जागता। गिरने के बाद फिर तमाम तरह की सांत्वनाएं दी जाती है, उससे पहले सरकार इस बात को। भाई साहब, नगर पंचायत में भी है इस तरह की कंडीशन और ग्राम पंचायतों में भी है। हमारे गाँव में कम से कम 7-8 मकान गिरे जी, 7-8 मकान गिरे, लेकिन किसी का कोई आवास नहीं बना। भोकरडी हमारी रिश्तेदारी है, बराबर का गांव है, जहां लगभग 2000 आवास पिछली चेयरमैन की योजना में लगभग बन चुके जी। तो वहां की स्कीम अलग तरह की है जी। तो ये जो है, जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के लिए बहुत कम बजट है, जो नाकाफी है, बहुत कम है। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि नगर पंचायत और नगर पालिका जिस प्रकार से मकान के लिए खूब बजट है, वहाँ खूब मकान बन रहे हैं, तो इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों में भी मकान बने जी। भोकरडी सी सोली तो 2000-3000 मकान बन लिए उन गाँवों में जी, जिनकी पक्के है लेंटर, उन्हें तोड़ के भी फिर भी मकान बन रहे जी। एक का घरों में 2-2, अगर एक परिवार में 2 लोग हैं तो 2 के मकान बन रहे हैं, 2 के। ग्राम पंचायतों का बजट बहुत कम है जी, वो बढ़ाया जाए। मुख्य विकास अधिकारी के साथ हुई बैठक में जहां ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्या बताई, वहीं जो जल बचाने की जो विधि है वो मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानों को बताई है, और प्रधान भी इस बात को अपने अपने गांव में जाकर अपील करने की बात कह रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि जल बचाया जाए। देखते रहे ग्रामीण। सर, प्रधानों के साथ एक मीटिंग की है, जल बचाओ किस तरह? देखिए, कैच द रेन हम लोग हर साल चलाते हैं। बरसात के मौसम से पहले हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हम कैसे लोगों में जागरूकता करके बरसात के पानी को बचाएं, क्योंकि फ्रेश वाटर का उससे अच्छा सोर्स हमारे एरिया में है नहीं। हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी झील ऐसी नहीं है जहाँ से सब फ्रेश वाटर आ जाएगा। एंड मैंने प्रधानों को बताया कि पूरी पृथ्वी में मात्र 1% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि आबादी के प्रेशर्स के कारण खराब होते जा रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी की तरह मुजफ्फरनगर में भी विशेष आवश्यकता है, विशेष प्रयोजन करने की आवश्यकता है पानी को बचाने के लिए। उसी संबंध में हम लोग बैठक कर रहे थे और बहुत ही आसान तरीके हम लोग ने प्रधानों को बताए हैं, बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके कि कैसे हम लोग वर्षा के जल को संचित करके जमीन के अंदर पहुंचा सकते हैं। एक हमने बताया जो घरों में कर सकते हैं, दूसरा हमने बताया जो खेतों में कर सकते हैं। दोनों का कॉस्ट 3-4-5 हजार रुपए टाइप का है। बस इतने कम खर्चे में अगर हम वर्षा का पानी जमीन तक पहुंचा सकें तो मेरे विचार से प्रधानों के करने के लिए और हमारे पर्सनल उसके लिए इससे अच्छी चीज हो नहीं सकती। गर्मियों के मौसम में समरसेबल बहुत ज्यादा गाँव में है, तो उसको लेकर ग्रामीणों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे जल को बचावे वो लोग, क्योंकि वो काफी मददगार साबित हो सकते हैं पानी बचाने के लिए। देखिए, हम लोग सबमर्सिबल इस्तेमाल करते थे क्योंकि हमें भरोसा नहीं था कि साहब पानी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, जल जीवन मिशन पूरे भारत भर में चला हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग वाटर टैंक्स बना रहे हैं एंड गली गली में उसका पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा के सबके घरों में एक एक नलका देके हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टंकी से ही, गांव की टंकी से ही या टंकियों से ही वो पानी घर घर तक पहुंच जाए और फिर ग्राम पंचायत उसको चलाएगी। 10 सालों तक ये कंपनियां उसको चलाएंगी जो बना रही हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत चलाएगी। उसका एक फिक्स टाइम होगा, सुबह चलने का, शाम को चलने का। तो लोगों को भरोसा हो जाएगा जब वो देखेंगे कि हाँ, हमें सुबह और शाम पानी मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोगों से अपील कर सकते हैं कि आप अब अपना सबमर्सिबल छोड़िए। सबमर्सिबल से बहुत नुकसान है। ग्राउंड वाटर हमें जितना चाहिए नहीं होता उतना हम लोग खराब कर लेते हैं
हम सब देखते हैं कि एक पशु को नहलाने के लिए वो 10-10, 20-20 मिनट तक अपना सबमर्सिबल चला के रखते हैं और सब पानी नाली के माध्यम से तालाब में जा रहा है और वो खराब हो रहा है, बह जा रहा है। तो जैसे हमारा जल जीवन मिशन हमारा परिपक्व होना शुरू हो जाएगा, हम लोगों से ये अपील करेंगे, आज भी कर रहे हैं, कि अपने सबमर्सिबल को त्याग दें, उसका कोई फायदा नहीं है। एक सर अपने यहाँ अमृत सरोवर बने थे, लेकिन उनकी हालत सही नहीं है। देखो, तालाब एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी गांव में 10 से 1 बजे घूम लीजिए, घरों से इतना पानी निकल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उस पानी में सब कुछ मिला हुआ है, उसमें डीजल भी मिला हुआ है, अपना नहाने वाला पानी मिला हुआ है, किचन वाला पानी भी मिला हुआ है, सब कुछ उसी में मिला हुआ है। वो सब जाएगा तो कहीं पे, वो सब तालाब में जा रहा है। तालाब आप एक बार साफ कराएंगे, आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा पानी बार बार सभी घरों से, हजारों घरों से उस तालाब में जा रहा है, तो वो तालाब बार बार खराब होगा ही होगा। जब तक उसका कोई समाधान नहीं निकलता, हमारे पास एक ही समाधान है कि उस चीज को हम बार बार कराते रहें। उसमें और कोई वो नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा।